176 मतलब 176वां क्वेश्चन। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया था। किसी को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है, ये अनुच्छेद 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये पहले भी देख चुके थे। तो किस अनुच्छेद को? आर्टिकल 32 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है? तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 136, आर्टिकल 142। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत के तहत लागू करता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। यह हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी के लिए कौन सा रीट याचिका दायर की जाती है? बताइए। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। तो इसके लिए जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सी नंबर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 180। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो कौन सा करता है? परमादेश करता है। तो मतलब हम आदेश देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 181। अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रीट जारी की जाती है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 182। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से दो अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो बताइए कौन से? अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलना चाहिए, और 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कभी निलंबन नहीं हो सकते। मतलब 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 183। सशस्त्र बलों के सदस्य के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति अनुच्छेद 33 किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, रक्षा मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो किसके पास है? संसद के पास। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 184। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? क्या प्राप्त है भारतीय नागरिकों को? विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। विदेशी को ये नहीं प्राप्त है, ये सभी प्राप्त है। तो डी आंसर हो जाएगा इनका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कानून के समान संरक्षण वाक्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। किससे प्रेरित है? यूएसए से। बी आंसर हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाग 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है अब 186 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 4 में उल्लेखित है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 187। नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, रूस। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड किससे लिया था? स्पेन से लिया था आयरलैंड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 188। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना, न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 189। क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक तत्व क्या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? नहीं, ये गैर न्यायोचित है। इसे लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। गांधीवादी सिद्धांत। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। 191 देखते हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो ये किस में है? 190, इसका अनुच्छेद 44 में है। ये समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है और अभी हाल में उत्तराखंड में लागू हुआ। उत्तराखंड में लागू हुआ। किस अनुच्छेद में काम पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। तो किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 193। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 50 करता है। तो सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 में है। भारत की विदेश नीति का आधार है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1995। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 46। तो किस में है? अनुच्छेद 45। किसके तहत? इसमें 86 संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। 86वें संशोधन द्वारा संशोधित। सी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 196। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन केटी शाह का है। तो डीपीएसपी की तुलना इन्होंने केटी शाह ने किया था, जो बैंक के चेक के सुविधाजनक अनुसार के रूप में। अब 197 का देख लेते हैं। किस संशोधन द्वारा पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीव की रक्षा अनुच्छेद 48 क को जोड़ा गया है? तो बताइए ये किसके द्वारा? ये 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। तो ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 197, 198।
मूल्य कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 का क, भाग 5। तो ये किस में जोड़ा गया है? ये भाग 4 का क में जोड़ा गया, यानी ए में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल्य कर्तव्य हैं? वर्तमान में मूल्य कर्तव्य कितने हैं? मूल्य कर्तव्य 10 हैं। 2002 में जो है मूल्य कर्तव्य 10 थे, अभी है 11। 2002 में 11 जोड़ा गया है। शिक्षा का अवसर जोड़ा गया है, इसके अंदर शिक्षा का अवसर 11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था? वर्मा समिति, सरकारिया आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो आज हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।